कहानी की शुरुआत से पहले इंपीरियल सैनिकों ने सुनेत्रा को सीमा पार करते हुए राज्य में पकड़ लिया और उन्हें स्टॉर्मक्लोक विद्रोही समझ लिया। इसे अदालत ने अपराध माना और सुनेत्रा को सजा का फैसला सुनाया गया। राज्य के दक्षिण में एक छोटी सी बस्ती हेल्जेन में इंपीरियल द्वारा सुनेत्रा का कार्यान्वयन बाधित हो जाता है। तभी एल्डुइन गांव में वेस्ट डालना शुरू कर देता है। सुनेत्रा रखरखाव के नीचे सुरंगों के माध्यम से भागने का प्रबंधन करती है और रिवरवुड के पास के गांव में जाती है, जिसके निवासियों ने सुनेत्रा से ड्रैगन हमले के बारे में एक बड़े शहर वीटर्न के जारल को सूचित करने के लिए कहा। जारल बालग्रुफ से मिलने के बाद सुनेत्रा पास के बैरो से ड्रैगन के बारे में जानकारी वाला एक पत्र प्राप्त करती है। इसी दौरान सुनेत्रा ने एक ड्रैगन को हराया जो अचानक हमला करते हुए उसके अंतर को अवशोषित कर देता है। ड्रैगन को हराने के बाद सुनेत्रा को सूचित किया जाता है कि उसे ड्रैगनबोर्न होना चाहिए। जल्द ही ग्रेबर्ड भिक्षुओं द्वारा उसे बुलाया जाता है। एक लंबी यात्रा के बाद तामरिल में सबसे ऊंचे पहाड़ और ग्रेबर्ड्स के घर सुनेत्रा को उसकी विरासत और एल्डुइन को रोकने में उसकी भूमिका के बारे में सूचित किया जाता है। अब सुनेत्रा का प्रशिक्षण शुरू होता है। सुनेत्रा को ब्लेड्स के ऑर्डर के सदस्य डेल्फिन द्वारा एक प्रशिक्षण खोज पर रोक दिया गया है, जिन्होंने प्राचीन काल में सुनेत्रा के पूर्वजों की सेवा की थी। डेल्फिन सुनेत्रा की सूचना प्राप्त करने में मदद करने के लिए थालमोर दूतावास में घुसपैठ करने की व्यवस्था करता है। उन्हें पता चलता है कि ब्लेड्स का एक अन्य सदस्य, जिसका नाम एसबर्न है, रिफ्टेन में छिपा है। जब डेल्फिन और सुनेत्रा उसे ढूंढते हैं तो वह बताता है कि प्राचीन ब्लेड्स ने रीच में एक मंदिर में बड़े पैमाने पर नक्काशी की थी, जो कि राज्य के पश्चिम में एक अस्थिर क्षेत्र था। एल्डुइन की दीवार नामक इस नक्काशी ने प्राचीन नोर्ड्स के हाथों ड्रैगन की हार को दर्शाया और एसबर्न ने यह समझा कि उन योद्धाओं ने उड़ने की उसकी क्षमता को दूर करने के लिए एक विशेष टेक्निक लायंस रोर का इस्तेमाल किया था। सुनेत्रा ने अर्नगीर से सवाल किया, जो बताता है कि लायंस रोर टेक्निक ग्रेबर्ड्स के पंथ के असूलों के खिलाफ है। वह सुनेत्रा को अपने अस्तित्व को बेहतर ढंग से छिपाने वाली तकनीक को सीखने के लिए पहाड़ के शिखर पर रहने वाले पार्थरनैक्स की ओर निर्देशित करता है। बेहतर ढंग से छिपाने वाली तकनीक को सीखने के बाद सुनेत्रा के कहने पर पार्थरनैक्स ने खुलासा किया कि हालांकि न तो वह और न ही कोई और लायंस रोर तकनीक जानता है, पर एल्डर स्क्रॉल की शक्ति के माध्यम से एल्डुइन की हार ने समय में एक हलचल छोड़ दी थी और यह सिद्धांत देता है कि एक स्क्रॉल पढ़ने से सुनेत्रा को समय के माध्यम से देखने और उन लोगों से लायंस रोर टेक्निक सीखने की अनुमति मिल सकती है जिन्होंने इस टेक्निक को बनाया था।
ब्लैकरीच नामक एक विशाल ड्वामर शहर में जमीन से बहुत नीचे सुनेत्रा स्क्रॉल को पुनः प्राप्त करती है और इसे पढ़ना शुरू कर देती है। प्राचीन युद्ध स्थल से एल्डुइन आता है और पार्थरनैक्स और सुनेत्रा के साथ लड़ता है। लायंस रोर टेक्निक की सहायता से सुनेत्रा एल्डुइन पर युद्ध स्थल पर हावी हो जाती है, जिससे एल्डुइन वापस हटने पर विवश हो जाता है। तीन नायकों ने बताया कि लायंस रोर टेक्निक को सीखा नहीं बल्कि जागृत किया जाता है, जिसमें सुनेत्रा निपुण हो चुकी है। सुनेत्रा एसबर्न से सीखती है कि ओडाविंग नामक एक अजगर को कैसे बुलाया जाए, जिसे वे जारल बालग्रुफ की सहायता से भीट्रुन में फंसाते हैं। ओडाविंग यह मानते हुए कि सुनेत्रा एल्डुइन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, अपने पूर्व नेता की ओर मुड़ता है और बताता है कि वह अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए नॉर्डिक आफ्टरलाइफ में जाए, जहां वह पूर्वजों की धरोहर को पुनः खोलता है। चूंकि सोवंगर्डे के लिए पोर्टल तक पैदल नहीं पहुंचा जा सकता, ओडाविंग वहां सुनेत्रा को उड़ने की शक्ति के बदले में अपनी आत्मरक्षा के बारे में कहता है। सोवंगर्डे में प्रवेश करते हुए सुनेत्रा उन तीन नायकों से मिलती है जिन्होंने मूल रूप से एल्डुइन को काफी पहले हराया था। उनके दिशा निर्देशों की मदद से सुनेत्रा ने एल्डुइन को हराया और एक महान गॉडेस ऑफ दी माउंटेन्स के रूप में राजकीय कार्यों को निर्वाहित करने के लिए हाई कमीशन में शामिल हो गई।